दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है जिसको जानने के बाद में आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करोगे, खड़े होकर सैल्यूट मारोगे। सोसाइटी में, समाज के अंदर में महिलाओं के लिए बहुत ही गलत शब्द यूज किए जाते हैं और उन शब्दों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया है और उसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके यहाँ पर दे दी है। यहाँ पर बोला गया है इस तरीके से कि हाउस वाइफ शब्द यूज नहीं करोगे आप लोग यहाँ पर, इसके लिए होम मेकर यूज करोगे, क्योंकि उनकी वजह से ये जो घर है वो एक घर जैसा लगता है। तो कई सारे शब्द जैसे यहाँ पर ये 3-4 शब्द को मिलाकर बोल दिया कि इसके लिए वुमेन आप लोग को यूज करना है। रिसेंटली अभी वुमेन इश्यू को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सबसे पहले तो आप लोगों को उनका नाम बताना है, ठीक है। दूसरा, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये आप लोगों को जरूर दे दिया करो। जैसा भी लगता है आप लोगों को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ऑलवेज वेलकम है कि नहीं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है जिसको जानने के बाद में आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करोगे, खड़े होकर सैल्यूट मारोगे। मतलब दिल छूने वाली बात है यहाँ पर। और जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम पर इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार डिबेट डिस्कशन भी किया था। मैंने कहा यार जब तक ये चीज़ें हम लोग किताबों से नहीं हटाएंगे, जब तक ये चीज़ें हम लोग अपने डिबेट डिस्कशन से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें समाज में सुधरने वाली है ही नहीं है। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही काम किया है। मतलब वो नहीं कहते कि मज़ा लगा दिया। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैंने कहा वाह यार, अब कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे नहीं ऊपर हायरार्की में अगर कोई चेंज होता है तो फिर नीचे तक चीज़ें चेंज होती नजर आती हैं, तो उससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार सोसाइटी में, समाज के अंदर में महिलाओं के लिए बहुत ही गलत शब्द यूज़ किए जाते हैं और उन शब्दों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया है और उसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके यहाँ पर दे दी है कि ये शब्द अब आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करोगे। इवन कई बार बोलते हैं ना बास्टर्ड शब्द यूज कर देते हैं, तो बास्टर्ड शब्द के लिए बोला गया कि नॉन मैरिटल चाइल्ड, तो उसके लिए बास्टर्ड शब्द यूज नहीं करेंगे। चाइल्ड हुज पेरेंट वर नॉट मैरिड, तो यानी कि बिना शादी के पैदा हुआ बच्चा बोलोगे आप लोग यहाँ पर, उसके लिए बास्टर्ड शब्द यूज नहीं किया जाएगा। एक तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहाँ पर होकर करके बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से सेक्स स्लेव बोला जाता है। कई बार जो शब्द एक लगता है यहाँ पर सेक्स वर्कर बोला जाएगा। रीजन क्या है, हम लोग प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। उनका वो काम है, ठीक है, एक तरीके से उनका वो काम है जो कि उन्होंने एक तरीके से उसको काम की तरीके से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली अपनी मोहर लगाई है कि अगर कोई भी वुमेन अपनी इच्छा से अगर कोई ऐसा काम करना चाहती है तो उसको कोई रोकेगा नहीं और उसको भी एक काम माना जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में आज की डेट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वरना इतने सारे रेप और देखने को मिले समाज के अंदर में कि उनको रोक ना पाए। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से उस एक पर्टिकुलर एरिया को अगर चूज करना चाहते हैं तो ये उनका काम है, इसलिए उसको सेक्स वर्कर बोला जाएगा यहाँ पर। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। कोई भी गलत शब्द अगर जैसे कि ईव टीजिंग बात करते थे यहाँ पर, तो इसके लिए स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट एक तरीका हो गया, वरना देख देख के एक तरह छेड़खानी कर रहे हैं। ये सारे शब्द यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे करियर वुमेन यूज करते थे तो नॉर्मली वुमेन बोलेंगे, उसके लिए कई सारे शब्द यहाँ पर इजी वर्च्यू के लिए यहाँ पर यूज किया गया कि वुमेन बोलेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हम लोग कई बार जैसे काम कोई घर पे करने वाली, जैसे कि कोई मम्मी है कई बार कि यहाँ घर पे काम करने वाली औरत है तो उसको होम मेकर शब्द यूज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरीके से कुछ भी शब्द यूज कर देते, तो एक रेस्पेक्ट देने वाली बात की जा रही है कि रेस्पेक्ट हम लोग को यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर बोला गया है एक तरीके से कि हाउस वाइफ शब्द यूज नहीं करोगे आप लोग यहाँ पर, इसके लिए होम मेकर यूज करोगे, क्योंकि उनकी वजह से ये जो घर है वो एक घर जैसा लगता है। तो कई सारे शब्द जैसे यहाँ पर ये 3-4 शब्द को मिलाकर बोल दिया कि इसके लिए वुमेन आप लोग को यूज करना है। प्रोस्टिट्यूट और या फिर होकर के लिए यहाँ पर सेक्स वर्कर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ये सारे चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोले हैं रिसेंटली अभी वुमेन इश्यू को ध्यान में रखते हुए, जो कि एक काफी बड़ी बात है। क्योंकि जब इन शब्द को हम लोग रिप्लेस कर दूसरा शब्द किताबों में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में उसके बारे में वही नॉर्मल शब्द आएगा कि हाँ होम मेकर है। तो जैसे हाउस वाइफ हो गई, अच्छा घर में एक औरत रहती है वो वाइफ है, पर लेकिन होम मेकर इनके घर को बनाने वाली वो एक तरीके से वुमेन है। तो मम्मी जो जैसे घर पे या दीदी है, कोई भी ऐसी वुमेन है, वाइफ हो गई, तो क्या हुआ इससे सीधा सीधा ये होगा कि अच्छा वो घर को बना रही है, यानी कि घर को मेंटेन कर रही है। अगर वो न हो तो घर जो है वो बने ना। तो इसलिए यहाँ पर एक रेस्पेक्ट निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रेस्पेक्टेबल वर्ड यहाँ पर दिए हैं ताकि उसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी में आने वाली जनरेशन पर यहाँ पर देखने को मिलने लगे। क्योंकि जो आज की डेट में जो हमारे जैसे जो बड़े हो चुके हैं, जो ढीठ हो चुके हैं, वो तो शायद इनको चेंज करेंगे, हालांकि चेंज करना चाहिए, पर लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है एटलीस्ट उनको वो शब्द देखने को मिले जो कि एक रेस्पेक्टेड शब्द है। क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी गंदगी वाले शब्द परोसे जा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी कुछ हद नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं है।
तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और पार्लियामेंट के अंदर में, और हम लोग जहां पर स्टेट असेंबली है उसके अंदर में अगर ये चीजें एटलीस्ट करेंगे डिबेट डिस्कशन के अंदर में, तो वहां से एक बड़ा चेंज आता हुआ नजर आएगा और वो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सजेस्ट किया गया कि ऑल्टरनेटिव वर्ड वो फ्रेजेस होने चाहिए जिससे एक रेस्पेक्ट मिल सके वुमेन को, और 30 पन्नों की ऐसी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बुक निकाली गई यहां पर, ठीक है। तो कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये इसका नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए आप लोगों से तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप जो हैंडबुक टाइप के किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इसको रिलीज किया गया है। अब यही शब्द इनके द्वारा अपने जजमेंट ऑर्डर या फिर कोर्ट से रिलेटेड जो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन रहेगी उनमें यही शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो नए शब्द यहां पर मैंने आप लोगों को दिखाए। तो ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है कि सारे न्यूज़पेपर उसको डिस्कस करते हैं, सारी न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं, मीडिया हाउसेज उसको कवर करते हैं। तो अगर वहां पर सही शब्द लिखे होंगे तो फिर ये भी अच्छा शब्द यूज करेंगे, तो मतलब कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा ना एटलीस्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही नोटा बटन नहीं आता कि यार नोटा आ गया क्या फायदा उसका देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो है कि एक इंसान किसी को वोट नहीं देना चाहता जो भी उसके सामने मेंबर है, तो वो नोटा पर जाकर वोट डालेगा कि नन ऑफ द अबो। तो ऑप्शन तो है ना, अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या कर लेंगे। अब जो यूज करेगा एटलीस्ट ऑप्शन तो है कि यार ये सब यूज कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इवन हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टार लगा लेना। अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में जब आप लोग कुछ लिखने बैठो, कोई भी आंसर लिखो, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल आंसर आप लोगों को देना होता है। तो उसमें अगर संविधान में उनके अधिकारों के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में भी आप लोगों ने कुछ लिख दिया वहां पर, या फिर ये वो आर्टिकल है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं, जैसे आर्टिकल 14, ये मैन एंड वुमेन इक्वल राइट उनको बात की जा रही है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोसाइटी में हो, यानी कि उनको एक इक्वल इंसान ट्रीटमेंट करना है, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 14 ये फंडामेंटल राइट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 15 तो मूवी देखी आयुष्मान खुराना की आप लोगों ने, उसके अंदर देखा ना कि तुम ऊंची जात हो हम नीची जात है, और वो सारी बातें चल रही थी वहां पर। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, सोसाइटी में एक डिवीजन देखने को मिलता है। तो उसको रोकने की बात करते हैं कि रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, यानी कि ये सारी वो चीजें धर्म के नाम पर या कौन सी जाति से निकल कर आता है, ये मेल है कि फीमेल है, कोई भी आप लोग भेदभाव यहां पर नहीं करोगे, ये खुद संविधान बोल रहे हैं। आर्टिकल ये 15 का 3 में अगर आप लोग जाओगे, ये अलाउ करता है स्टेट को कि कोई भी अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ वुमेन, तो यहां पर उसको अलाउ करता है कि यहां पर अगर कुछ भी आप लोग को चेंज करना है तो पॉजिटिव चेंज वुमेन के लिए आप लोग यहां पर लेकर आ सकते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये अगर आप लोग को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, अपॉर्चुनिटी, तो हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी आप लोगों को यहां पर। ये खुद संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 16 में लिखा है। और आप लोगों को याद होगा जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज आप लोगों को यहां पर पढ़ने को मिले थे, उस टाइम पर यहां पर इसके बारे में काफी बात की गई थी, फोर्स लेबर के बारे में, ठीक है। कई बार आप लोगों ने इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखे एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स के अंदर भी। तो यहां पर ये ट्रैफिकिंग यानी कि ह्यूमन की, इंसानों की तस्करी की जाती है, कई बार उनको मारकर उनके जो बेसिकली जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं, फोर्स लेबर कराई जाती है यहां पर, जबरदस्ती उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं उसके लिए। तो ऐसी हरकतें फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 में बेसिकली बोला गया कि इनको यार रोकना है हम लोग को, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आर्टिकल 39 है। अब तक तो यहां पर फंडामेंटल राइट चल रहे थे, अब 39 हो गए, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। अब आर्टिकल आप लोग आगे चले गए, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, अब आप लोग पहुंच गए पार्ट 4 के अंदर में। तो यह है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो अब नेक्स्ट पोर्शन में पहुंच गए हम लोग यहां पर। तो आर्टिकल 39 जो है यहां पर ये इंश्योर करता है कि पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 42वां रिक्वायर स्टेट को प्रोवाइड कराए जस्ट ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, कि इंसानों को इंसान जैसी कंडीशन मिले और महिला काम करें, तो वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा उनके लिए अलग से टॉयलेट और वो सब फैसिलिटी यहां पर, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से महिलाओं को तो और दिक्कत रहती है, खासकर मंथली जो पीरियड साइकिल चलती है उसके लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं यहां पर, ताकि उनको वो ईजी फील हो सके। वहां पर किसी के पास में बच्चा है तो उसके लिए क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे को दूध पिलाया जा सके। तो ये बातें यहां पर बोली जाती है। आर्टिकल 51A यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वुमेन को एनकरेज करने की बात की जा रही है ताकि यहां पर उनकी डिग्निटी देखने को मिले।
इवन ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, एक बहुत पहले की बात हो गई, लगभग मुझे लग रहा है शायद 1 या 1.5 साल पहले की बात हो गई। प्रॉपर्टी के बारे में एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, तो उसमें मैंने सारी बातें बताई कि क्या क्या अधिकार है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, उसके 2 बच्चे हैं बी एंड सी। बी जो है यहाँ पर ये है बॉय लड़का, और सी जो है यहाँ पर ये है गर्ल यानी कि लड़की। तो यहां पर लड़की को भी समान अधिकार है, वो प्रॉपर्टी में अपने इक्वल अधिकार ले सकती है जैसे लड़के को मिल रहे हैं। यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का इक्वल अधिकार होता है लड़का और लड़की के ऊपर में। वो अलग बात है कि लड़की का त्याग आप लोगों को देखने को मिलता है, अपने भाई के लिए वो प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है और भाई को सारी चीज दे देती है, घर भी भाई को दे दिया, प्रॉपर्टी भी भाई को दे दी। ये क्या है? ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था उस टाइम पर। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है भाई और बहन की बनती नहीं है, तो एक लड़की थी उसने बोल दिया अपने पापा को कि पापा ऐसा है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो फिर उसका मेल आया मेरे पास में, कह रही है सर मैंने बोला घर पे, मुझे धुंधिया पकड़े घर वालों ने। क्योंकि तेरे पहले शादी करे तो यहाँ पर हमारा बेसिकली सारी प्रॉपर्टी लेके जाएगी। हंसने वाली बात है अलग कि हंस के मैं थोड़ा बोल रहा हूं, पर लेकिन बहुत ही घटिया किस्म की बात है, ठीक है, अगर ढंग से इसको आप लोग देखकर चलोगे। क्योंकि लड़की को उसका अधिकार नहीं मिलता है। लड़की को अगर देखा जाए तो एक तरीके से किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, अगर उसके मैके में उसकी प्रॉपर्टी अगर उसको मिले तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाए, तो वहीं से आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिर आगे चलकर एक अलग कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार ये माना जाता है कि लड़की का कोई घर नहीं होता है, मैके में जाए तो वहां पर बोले कि भैया भाभी जब तक माँ बाप बैठे हैं तब तक तुम्हारा घर है, अब भैया भाभी रह गए तो उसके बाद में तो भैया सब तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। ससुराल में वहां पर जाए तो वहां पर तब तक उनको बहू नहीं आ रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तब तक उसके बाद में तो बागडोर उनके हाथ में चली जाती है। तो एक अजीब सी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है लड़कियों के लिए, और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का बनाया हुआ एक ढांचा आप लोगों को निकल कर आएगा। 73rd और 74th अगर अमेंडमेंट के बारे में बात करें 1992 में, तो ये रिजर्व है 1/3 सीट कहां पर? लोकल पंचायत के अंदर में। हम लोग रो रो कर सर पीट पीट कर वो एक तरीके से थक गए कि पार्लियामेंट के अंदर भी यार 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दो, आज तक नहीं कराया यार इन लोगों ने, आप लोग खुद देख लो। तो इतनी गंदी हरकतें देखने को मिलती है कई बार, तो मैंने कहा क्या ही बोला जाए। 2008 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दो पार्लियामेंट में। बोले पंचायत में दे लो, पंचायत में तो दे लिया भाई साहब, पंचायत में तो झंडे गाड़ रहे हैं, काफी अच्छे से अच्छे काम किए जा रहे हैं बहुत सारी प्रधान के द्वारा, पर लेकिन उनको लोकसभा में क्यों नहीं दिया जा रहा है ये भी तो बता दो। तो ये सारे के सारे प्रोविजन अगर महिलाओं के बारे में लिखने के लिए कुछ आ जाए, या फिर डायरेक्ट ये वो वाले आर्टिकल हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अभी जो आर्टिकल तसल्ली में आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाए हैं, और बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन है, देखा होगा यूपीएससी ने जो खेल खेला था आपकी बार। आर्टिकल 15 में बात की जा रही है प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स। इसी के साथ में आर्टिकल 23 ये ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जा रही है, फोर्स लेबर के बारे में। आर्टिकल 39D डायरेक्ट करता है स्टेट को कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट एक तरीके से दे यहाँ पर जो लाइवलीहुड के लिए। आर्टिकल 51A एनकरेज करता है रिनाउंस करने के लिए जो डेरोगेटरी प्रैक्टिस होती है वुमेन के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? याद रखना करेक्ट पूछा गया है, ओनली 1, 2, 3 या फिर ऑल। तो सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर कर आंसर दे लेना, क्योंकि अगर यहीं पर गलत कर लोगे तो दर्द नहीं होगा, एग्जाम में गलत होगा तो बहुत दर्द देगा, ठीक है, कि काश यार सही हो जाता। तो सही आंसर क्या बताइए आप लोग यहाँ पर। एक ये है क्वेश्चन यहाँ पर कि जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात करें तो क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती हैं। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो वीडियो को पॉज कर कर आंसर दो, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सी है। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बातें करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सी, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 39A के अंदर बोला गया, ना कि 39D के अंदर में। तो ये है इंपॉर्टेंट बातें। तो बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल, उसके साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए। और ये जो बुक है ये किसके द्वारा छापी गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। हमारे देश में फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सबसे पहले तो आप लोगों को उनका नाम बताना है, ठीक है। दूसरा, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये आप लोगों को बताना है। ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही एक फैक्ट है डायरेक्ट। कई बार जब स्टेटमेंट देते हैं एग्जाम में तो ऐसे फैक्ट डाल दिए जाते हैं 1-2, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अगर पेपर ढंग से एनालाइज किए होंगे तो बताना जरूर। ये छोटी छोटी बातें कई बार क्वेश्चन गलत कराकर चली जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। और फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी लगता है आप लोगों को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ऑलवेज वेलकम, है कि नहीं।
कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, घर की बात है, ठीक है, सरमाया नहीं करते। ओके, वो नहीं कहते कि रिश्तेदारी में जाके ज़्यादा रोटी नहीं खाया करते, वहाँ पे बोल दिया करते हैं कि भाई साहब कम रोटियाँ खाना वरना बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ तो घर की बात है, कितनी रोटियाँ खा लो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। एक तो आज शाम को आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर वो टेस्ट जो है वो एंजॉय करना है, ठीक है। उस टेस्ट के अंदर में आप लोगों को पता है जो भी पूरे वीक के अंदर में आप लोगों ने जो भी यहाँ पर क्विज अटेम्प्ट किया था, वो वहां पर आप लोगों को इसके लिए टेस्ट होता है। और ये टेस्ट सबके लिए है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस उनके लिए होता है जो कि पेड क्लासेस यहाँ पर ले रखे हैं। तो सब आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि 5 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो पेड क्लासेस है उनके लिए भी टेस्ट रहता है कि पूरे वीक में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, तो उसका टेस्ट आप लोगों को 4 बजे देखने को मिलेगा। तो दोनों आप लोग अपने अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा एसएलवी फैमिली मेंबर है जिसको लग रहा है कि यार पेड क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे भी उसका टेस्ट देखना है, तो इसके लिए भी प्रोविजन अवेलेबल है। सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो आप लोग यहाँ पर इनको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग भी जाकर इसको देख सकते हो, बहुत ही माइन्यूट प्राइस में है। यहाँ पर सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, जो क्लास से पढ़ाया जा रहा है उसका जो टेस्ट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक बच्चे ने बोला कि सर आपने नोट्स वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें नोट्स प्रोवाइड कराना क्यों बंद कर दिया। वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अभी फिलहाल नोट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ दिनों से 1-2 सब्जेक्ट के आ रहे हैं बेसिकली। उसमें यार रीज़न ये है कि कई सारे टीचर जो हैं उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि देखो बेसिकली जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उस कोर्स का प्राइस अलग है, और ये आप लोग लगभग 499 में सारे जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ये लगभग फ्री के बराबर है। इससे जो है हमारा कंटेंट जो है ये समझो कि फ्री में मार्केट में आता जा रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे टीचर जो है उसके लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ा दो, मतलब सब अपनी राय रखते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी राय है, तो वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रही है चीज़ें, मुझे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। या तो ये जो पर्टिकुलर जो नोट्स रहने वाले हैं ये इसी प्राइस में रहेंगे, और अगर ये नहीं हो पाती हैं चीज़ें आगे, तो जिसने भी यहाँ पर पैसे पे कर रखे हैं उनके सबके पैसे जो हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर चीज़ नहीं बैठ रही है, क्योंकि मैं इससे ऊपर प्राइस करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में भी यहाँ पर बहुत फोर्स किया गया था 999 करने के लिए, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा यार, तो मैंने उसलिए यहाँ पर, तो देखो मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ कि चीज़ें जो है जिसमें सबको कंफर्टेबल फील हो सके, वो उस चीज़ को उस लेवल पर लेकर जाया जा सके। तो यहाँ पर कुछ टीचर हैं वो कह रहे हैं कि मटेरियल इतने सस्ते में नहीं देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर देख लो संडे वनडे तक अगर यहाँ पर चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो सही है। अगर संडे तक चीज़ें नहीं आएंगी तो इसका मतलब ये कि आपके पैसे जो हैं मंडे से रिफंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बातें हैं इसमें, क्योंकि मैं फाइनल जो है संडे में कर दूंगा बेसिकली बैठकर सारे टीचरों से बात करके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलेंगे सर पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद में जो है मतलब एक तरीके से मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, ठीक है। तो कई सारे कमेंट आते हैं ऐसे। और यार एक बात समझने की कोशिश करो कि कोर्स का जो प्राइस है उसके कंपेयर में ये ना के बराबर है, ठीक है। तो इसको भी ये कह रहे हैं सर हमारे पैसे लूट लिए मेरे ऊपर तो ट्रस्ट लग रहा है यार, है मतलब मुझे ही बोल रहे हो सीधे लूट लिए। तो ये चीज़ें हैं, चलिए कोई नहीं। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों का चलता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अपना आंसर लिखने के बाद में उसको रिव्यू भी कर लिया करो। और डेमो आंसर आप लोगों का थोड़ा सा लेट इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि पहले आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लो, उसमें कोई डाउट न रहे, उसके बाद में आप लोगों को डेमो आंसर मिले, तो वो आप लोग देख सकते हो। ये टेस्ट देना, और बाकी टेस्ट सीरीज जो है सारी टेस्ट सीरीज आप लोग की अवेलेबल है, उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज ढंग से लेकर चलोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। और जो भी क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो सारी की सारी क्लास आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। तो इनको आप लोग जब भी चाहें आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये StudyLoverV.in की वेबसाइट है, यहाँ पर इस पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन के थ्रू। और सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पर। ये फाउंडेशन नोट्स की जो वीकली टेस्ट सीरीज है ओनली 499 में है। इसको आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा जो पढ़ाया जाता है इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। CDS की देना चाहते हैं, CSET की अलग से लेना चाहते हैं अगर आप लोग, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यार। इनको जाकर एक बार देख लो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, और अच्छे से इनको एंजॉय करो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो संडे में आप लोगों का टेस्ट होगा अब की बार, वो टेस्ट जो है वो सबके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। रीजन क्या है, वो टेस्ट जो होगा वो टेस्ट में जो भी टॉप 50 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर जो भी SLV क्लासेस के जो भी यहाँ पर जो बेसिकली आज के डेट में कोर्सेज हैं चल रहे हैं आज के डेट में, उनको 33% किसी पर भी उनको जो है वो डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये फैसिलिटी रहती है ताकि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सही से अपनी चीज़ों को लेकर चल सके। तो टॉप 50 जो भी रहेंगे यहाँ पर, उसमें से जो भी हमारे यहाँ पर जो भी सारे जो कोर्सेज हैं उनमें से किसी में भी आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, तो जो भी यहाँ पर चीज चल रही है उसमें हर एक पर आप लोगों को 33% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा टॉप 50 को,
ठीक है, उसके लिए कूपन शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जैक्ट 9:30 बजे आप लोग तैयार हो जाना, जो कि जो टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। टेस्ट होगा कहां पर, जब आप लोग यहां पर ये पेड टेस्ट में जाओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो यहां पर जो अब आप लोग जाकर क्लिक करोगे तो इसमें आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो टेस्ट होगा यहां पर ये टेस्ट होगा GS4। तो GS4 जो कि पब्लिश नहीं हुआ अब तक, यहां पर इस पे एप्लीकेशन पर जाओगे तो आप लोगों को डेट भी दिख जाएगी। तो इसको आप लोगों को जाकर अटेम्प्ट करना है। ये सबके लिए फ्री रहेगा, जो कि कल आप लोगों के लिए रहेगा, सबको अटेम्प्ट करना है। और जो भी टॉप 50 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए कूपन कोड रहेगा, ताकि आप लोग अपनी जो बेसिकली प्रिपरेशन को लेकर चल सको। किसी भी आप लोग मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हर जगह आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग चाहें तो अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। ठीक है,